राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 6 सेकंड पूर्ण कर चुके हैं। 7वें सेकंड का शुरुआत है। श्री राम श्री राम श्री राम। 6ठे सेकंड में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भगवद अनुग्रह के अनुसार विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो सकता है। सेवा स्मरण में तन्मय बनकर ही जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामत जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। अब हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनेंगे। हिरण्यकश्यप दैत्य बना, प्रहलाद देव बना। हिरण्यकश्यप ने सारी संपत्ति का उपभोग भोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय था अपनी शक्ति का प्रयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वह देव बन गया। 7वें सेकंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं: असद वासना, सद वासना और मिश्र वासना। इस 7वें सेकंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, वह समभाव से विहार करता है। यदि ऐसी बात है तो जगत में ये विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मारकर खाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में वे विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे समभावी है तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर है तो फिर विषमता वे क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान है तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्तासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य तो पापी है, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु वृत्तासुर तो भगवत भगत था, फिर उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो भी जाए, किंतु भाव में भी तो नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव से होती है, क्रिया में वह संभव नहीं है। क्रिया से तो विषमता रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान ही रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वह माता को तो वंदन कर सकेगा, पर पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में दो अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है, समविहारी नहीं। समविहारी होना तो संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने आज्ञा दी है, भगवत को आदित्य भाव सम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक समभावदी मान्य है। हे राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों पर कृपा करने के हेतु से किया था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने के हेतु घर से निकला, किंतु मार्ग में ठेस लगने के कारण वह गिर पड़ा और उनका एक पांव टूट गया। इसी कारण वह चोरी न कर सका। यह भगवान की कृपा थी या अकृपा? इसे कृपा ही समझनी चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण मैं पाप तो न कर सका। हे राजन, जैसे तुम होगे, ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वर का कोई एक चिंतन स्वरूप नहीं है। जीव जिस भाव से उन्हें देखता है, उसके लिए वैसे ही वे बन जाते हैं। बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा ईश्वर पर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मा सर्वव्यापक और निर्विकार है। उस ब्रह्मा की कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर माया से इस क्रिया का आरोप योग किया गया है। ये वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, किंतु ये आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन गमन करेगा तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव न हो उसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है। आचार्य शंकराचार्य का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है। माया के कारण ही उनसे क्रिया का भास होता है, पर वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनसे विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का भी आभासित होता है।
उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक, निराकार और आनंद स्वरूप है। आचार्य शंकर का यही दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की अक्रियात्मकता की बात बराबर है। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निक्रिय है, ये बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान नहीं होता वह लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वह लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है किंतु औरों की भलाई के लिए। क्रिया बंधनकारक है, लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया है, क्योंकि उसको हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य है। ईश्वर निराकार निर्विकल्प है, माया क्रिया करती है। ये सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते किंतु उनमें क्रिया का आरोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है, जगत विषम है। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। यो तो ईश्वर सम है किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका आरोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दिमाग से वे तो कुछ नहीं करती किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, ताड़ते हैं, उनका उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के, आत्मा के नहीं। जीवन के उपभोग के लिए शरीर जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु वे सत्वगुण के बल में और सहर्थ तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। हे राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पिता मैंने नारद जी से पूछा था। राजस्व युग में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की, शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्म तेज द्वारिकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल की मुक्ति हो गई। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे भगवान के स्तुत्य होने पर भी शिशुपाल को सदगति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर वह नरकवासी क्यों न हुआ? ऐसी सायुज्य गति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल दंतवक्त्र नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बातें क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, सुनो हे राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है, जीव चाहे जिस किसी भाव से मेरे साथ तन्मय हो, मैं उसे अपना स्वरूप का दान करता हूँ। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगातार कई व्यक्ति सदगति पा गए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से, आपने स्नेह से, हमने भक्ति से अपने भगवान को से जोड़ लिया है। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से बसती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई। किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर सतत उनका चिंतन करती हुई गोपियां निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण में से होता है। ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं
जा सकता, सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जिनका चिंतन किया गया था वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम बन गई। कृष्ण डर के मारे तन्मय हो गया था। उसे देवकी का 8वां पुत्र ही हमेशा दिखता रहता था। शिशुपाल अपने स्थूल रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इस प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए वह श्री कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। ये शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। नारद जी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वारे भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भगत थे, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारना क्यों चाहा? नारद जी ने कहा, दिति वस्तुत भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ममता और अहंकार उत्पन्न होती है। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि, सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु अहंभाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिसने देवों को, ज्ञानी पुरुषों, अन्य सभी को कष्ट देते हैं। अभिमान सभी को सताता और रुलाता है। ममता तो सिंगर मर जाती है, किंतु अहंकार सिंगर मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह न तो रात को मरता है न दिन को। वह न तो घर के आनंद मरता है न घर के बाहर। वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी। वह न तो शास्त्र से मरता है न अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्य को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है। वह दरवाजे की देरी पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है, हर 2 गोपियों के बीच में श्री कृष्ण है। इसी प्रकार यदि तुम 2 वर्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने, दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा का साथ न हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए, अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे, अहंकारी मृत्यु अवश्य होगी। श्री कृष्ण भगवान की जय।